नाभि वह केंद्र है जिसके द्वारा जीव के शरीर को पकाया जाता है, अर्थात खाना, पानी, श्वास माँ के द्वारा गर्भ में दी जाती है। वही जीवन भर केंद्र बिंदु रहता है, अर्थात आप जो भी खाते पीते हैं नाभि ही रस निकालकर शरीर को पहुंचाती है। यह द्वार बाहर से बंद व अंदर की तरफ खुला होता है। इसी को विष्णु चक्र भी कहते हैं। इसीलिए विष्णु पालनहार कहलाता है, क्योंकि नाभि के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह भी शरीर का केवल इंपॉर्टेंट अंग मात्र है जो शरीर के साथ ही नष्ट हो जाता है। ये उसी तरह नश्वर है जैसे बाहर की चीजें। योगी साधक नाभि पर ध्यान भी लगाते हैं। पहले आपने ध्यान की क्रिया को समझना होगा, क्योंकि हमारी आत्मा चेतन है जिससे सारी क्रियाएं हो रही है। इसी ने निम्न पद पर आकर सब कुछ बनाया है, अर्थात वो जो भी ध्यान करती है उसी में लय हो जाती है, यानी उसी को प्राप्त हो जाती है। क्योंकि आत्मा अत्यंत सूक्ष्म व शक्तिशाली है और जो बनाती है वह आत्मा को छोड़कर सब कुछ नश्वर होता है। आप आत्म स्वरूप हो, इसलिए जहाँ भी ध्यान करोगे लगाओगे उसी को प्राप्त हो जाओगे, अर्थात एक नए शरीर की नाभि का निर्माण कर दोगे। इसीलिए शरीर के अंदर व बाहर ध्यान नहीं लगाना है, वरना किसी न किसी लोक व शरीर में भटकते रहोगे। यही लक्ष्य 84 में भटकने का रहस्य है, अर्थात आप बंधन से कभी छूट नहीं सकते शरीर के अंदर व बाहर ध्यान लगाने से। इसीलिए परमात्मा अर्थात सत्य को न शरीर के अंदर न बाहर ढूंढने को कहा गया है। यदि ध्यान ही लगाना है तो अपने आत्म स्वरूप का ध्यान करो, अर्थात स्मरण करो, उसी के इर्द गिर्द रहो, अर्थात मूल को सींचो, टहनी व डालियों व पत्तों को नहीं। क्या ऐसा करने से पेड़ सूख नहीं जाएगा? कुछ तो बुद्धि व विवेक लगा लिया करो। जो कोई गुरु कुछ भी बोले आंख कान मूंद कर असत्य को सत्य मत माना करो, क्योंकि बुद्धि व विवेक ही सबका स्वामी है। केवल यही आपको हर मुसीबत से निकाल सकती है, अन्य कोई भी काम नहीं आएगा। इसीलिए सब गुरुओं का ज्ञान सुनो और परखो, फिर जो भी सत्य लगे उसे अपनाओ। मैं केवल आपके सामने सत्य रखता हूँ ताकि आप उच्च विवेकी हो जाओ। यदि कोई भ्रम हो जाए तो बिना झिझक सवाल करो और सत्य को समझो, फिर आप में यही विश्वास पैदा होगा। यही विश्वास आपको मुक्ति देगा। विश्वास ऐसी चीज नहीं होता कोई कहे विश्वास करो और हो जाए। यह परमात्मा पाने से भी कठिन है, इसीलिए यह स्वयं पैदा करना होगा सत्य को जानकर, अर्थात निर्भय पद पर पाकर ही विश्वास होता है, अर्थात स्वयं वही चीज बन जाना, बिल्कुल भी शंका नहीं रहना। यही असली विश्वास होता है जो आप पहले थे और अभी हो और आगे भी रहोगे, अर्थात आप इस स्वयं से अलग हो। स्वयं तो आपसे प्रकट हो रहा है, इसी प्रकार यह साकार रूपी स्वयं समझो। नाभि साधना कैसे की जाती है और नाभि के बारे में सारे प्रयोग इसी चैनल पर उपलब्ध है।